अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान मेरा चैनल। अच्छा, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें स्टूडेंट्स जो आज हम सीखेंगे, हम जो टॉपिक कंटिन्यू है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स था वो कोल को डिस्कस किया था। आज दो सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस, उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, वो बनता कैसे है, फिर हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज जो है वो काम कर रही हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको सिखाई जाएंगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला हमारा जो सोर्स है कोल वो हो गया। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। किसके लिए? स्पेशली फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान की तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अपनी जो है वो बका के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो सर्वाइवल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ वसाइल तो बहुत हैं लेकिन उनको यूटिलाइज करने के लिए ताकि हम मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन कर सकें, कोल की प्रोडक्शन कर सकें, वो हमारे पास जो है वो मौके कम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, लेकिन ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस, ड्यू टू आवर पॉलिसीज, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। सो नेचुरल गैस बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। अब जो नेक्स्ट चीज है इसमें हमने जो सीखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर क्या मौजूद है, व्हाट इज अ नेचुरल गैस, इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसमें कौन सा मटेरियल मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इसमें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, और उसमें से भी जो मेजर पोर्शन है हमारे नेचुरल गैस का, कुदरती गैस का, उसमें स्टूडेंट जो है वो आ जाती है मीथेन। ठीक है, दिस इज द मेजर पोर्शन। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ये सारे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि जो छोटे होंगे वो जल्दी बॉयल कर देंगे, इसलिए हम उनको लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसमें लेकिन जो मेजर पोर्शन है, जो मेन पोर्शन इसका, वो होता है मीथेन। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे घर में जो गैस होती है हम कहते हैं ये जो है वो मीथेन है हमारी जो गैस, क्योंकि उसका मेजर पोर्शन मीथेन होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और किस तरह बन सकती है, बाय द decomposition of dead organic matter। dead organic matter जो है स्टूडेंट्स, उसकी डीकंपोजिशन अगर हो तब भी नेचुरल गैस की जो है वो प्रोडक्शन होती है। और सबसे आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो नेचुरल गैस है ना, इसका जो सबसे एडवांटेज है कि ये चीप है, सस्ती है, बहुत ज्यादा सस्ती है। इसलिए हमारे यहाँ जो पहले मैंने कहा कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इस हमारे यहाँ जो कोशिशें की जा रही हैं किसमें इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, फर्टिलाइजर है, पावर जनरेशन है, ये मेन है। इसके अलावा जो जनरल इंडस्ट्रीज हैं, जनरल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म की जो एटम्स वगैरह जो हैं वो बनते हैं, उनके लिए इस तरह जो मेन जो हमारी चीज़ें हैं, इनमें नेचुरल गैस को एज अ एनर्जी सोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है और कॉस्ट कम आती है। एज अ रिजल्ट उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ती होती है, और यही लोगों की जो है प्रेफरेंस होती है कि कॉस्ट भी कम आए और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये इससे डेवलप जो है वो की जा सकती है। ठीक है, ये था दूसरा सोर्स। नेक्स्ट जो स्टूडेंट तीसरा सोर्स है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करते हैं हम, जो कि तीसरा हमारा ऑर्गेनिक सोर्स है। हमने कल 3 की बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, व्हाट इज पेट्रोलियम, हम इसको कहते हैं कि मिनरल ऑयल इज कॉल्ड
पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म। मिनरल आ जाता है जो मादनियात वगैरह से जो है वो हासिल किया जाता है। तो मिनरल ऑयल उसको हम कब कहेंगे पेट्रोलियम, जब उसको साफ कर लिया जाएगा। व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म देन वही मिनरल ऑयल कहलाएगा पेट्रोलियम। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये बनता कैसे है, हाउ इज इट फॉर्म्ड, तो ये बनता है डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिनमें आ जाता है स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल। ये दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और हैपन होते हैं। कहां पर होते हैं ये स्लो और बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन? ये होते हैं बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर। अब वो कहां पे, जो के सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर मौजूद होती है। अब सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर, सेडिमेंटरी रॉक्स किनको हम बोलते हैं? ऐसी चट्टानें जो कि पानी वाली जगह पे होती हैं, ठीक है, उनको हम सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। उन सेडिमेंटरी रॉक्स के दरमियान जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जो केमिकल और बायोकेमिकल जो है वो उसके ऊपर रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन होती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं वो अभी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं उसको भी, मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल। सो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जब मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है ब्लैकिश कलर का लिक्विड जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पोर्शन होते हैं। जब इसको सेडिमेंटरी रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो एक ब्लैक कलर का थिक सा लिक्विड होता है जो कि अनरिफाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, अनरिफाइंड यानी कि गैर साफ शुदा, या हमारे पास जो है वो जो कि ना खालिस जिसको हम कहते हैं, तो यानी कि जमीन से निकाला हुआ काला लिक्विड, उसका नाम है क्रूड ऑयल, उसको हम बोलते हैं या मिनरल ऑयल बोलते हैं। तो हमने इसको साफ करके पेट्रोलियम में जो है वो हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो बात हमने सीखनी है वो ये भी कि इसको हम कैसे जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर। वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि द प्रोसेस in which different components are separated on the basis of their boiling points। उनके boiling points की बिना पर स्टूडेंट्स जो हम सेपरेशन करते हैं, अब वो जो अनरिफाइंड फॉर्म में ऑयल मौजूद है उसके अंदर नेचुरल गैस भी मौजूद होती है, पेट्रोलियम भी मौजूद है, डीजल भी मौजूद है, केरोसिन ऑयल मौजूद होता है, फोर क्वालिटी के फ्यूल भी मौजूद होते हैं, लाइट डीजल होता है, हाई स्पीड डीजल होता है, हाई ऑक्टेन होता है, बहुत सारी जो हैं वो उसी के अंदर जो हैं वो चीजें मौजूद होती हैं। तो हर किसी की बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ही बात कर ले, जो हम अपनी मोटर के अंदर फ्यूल यूज करते हैं उसकी रेंज 40 से 220 तक की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होती है। तो इसकी हेल्प से हम जो है डिफरेंट जो है वो फ्रैक्शंस उसकी डिजाइन कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि इस तरह से हमने ये चीजें उससे बना ली हैं। अब जो लास्ट इससे रिलेटेड है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या ऑयल रिफाइन किया जाता है, द आंसर इज यस के किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो कहां पे हैं, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो कहां पे वर्क कर रहे हैं। टोटल जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं। उसमें हमारे पास जो पहली हम इसकी बात करें तो है अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी ये कहां पर है? ये हम कहते हैं मोरगा नियर रावलपिंडी। रावलपिंडी के पास जो है स्टूडेंट्स ये मौजूद है ऑयल रिफाइनरी। मोरगा उस इलाके का नाम है और इसकी 1.25 मिलियन टन जो है वो ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी है। ठीक है, ऑयल रिफाइन करने की 1.25 मिलियन टन कैपेसिटी है। फिर दूसरी अगर हम बात करें उसमें 2 आ जाती हैं जो कि कराची के अंदर वर्क कर रही हैं।
उनके नाम जो है मैं आपको बता दूं, वो एक है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी और एक है हमारे पास नेशनल ऑयल रिफाइनरी। नेशनल ऑयल रिफाइनरी ये कराची में काम कर रही